एनटीपीसी से लेकर के आप लोग को अपडेट देने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि आप लोग को कब तक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, है ना, और क्या रहेंगे आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और साथ ही आप लोग का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये पूरी जानकारी जो है वो हम आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आप लोग सभी को जानते हैं कि रेलवे जो है ठीक है, वो कंटिन्यू हमारा क्या कर रहा है, अपडेट देते आ रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है। रेलवे जो है वो कंटिन्यू अपडेट दे रहा है, कब से, है ना, 2024 से लेकर के 2026 तक अपडेट जो है वो कंटिन्यू, है ना, वो रेलवे जो है वो हम लोग को दे रहा है। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल जो है वो रेलवे से फॉर्म को लाएंगे और बच्चों के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अपनी वादे के मुताबिक काम हो भी रही है। उसी प्रकार से आप लोग का देखिए अपडेट जो आया है वो एनटीपीसी, हर साल तो आप लोग को एग्ज़ाम ले ही रहा है ना, और साथ ही पहले ही आप लोग को अपडेट दे भी दिया है ना कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो याद रखिए एनटीपीसी का, याद रखिएगा एनटीपीसी का फॉर्म जो है वो कब तक भरे जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये बात होती है, ठीक है। तो देखिए जुलाई आप लोग का जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, और अब आप लोग का आ गया अगस्त, ठीक है। तो याद रखिएगा अगस्त जो है वो अगस्त में आप लोग को चाहे तो वो लास्ट वीक में भर पाएगा, ठीक है ना, या तो फिर वो आप लोग का सितंबर का फर्स्ट वीक में भर पाएगा, ठीक है ना। ये दो काम कर सकता है, ठीक है। अगर देखिए उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट वीक तक एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरने के लिए दिया जाए, ठीक है ना। अगर आप लोग को अगस्त तक अगर लास्ट वीक तक नहीं आते हैं, ठीक है, तो सितंबर तक, ठीक है, फर्स्ट वीक तक आप लोग को फॉर्म का अपडेट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आप लोग ये भी जानते हैं कि इसका देखिए आप लोग को एग्ज़ाम कब तक लेगा, तो याद रखिए ये भी कंफर्म है कि आप लोग का मार्च में जो है वो 2027 को मार्च में जो है वो एग्ज़ाम लेगा। ये कंफर्म है कि मार्च में आप लोग को 2027 में एग्ज़ाम लेगा, फॉर्म देता है और दूसरे साल एग्ज़ाम लेगा, ठीक है ना, और ले भी रहा है। आप लोग एग्ज़ाम तो कंटिन्यू चल भी रहे, ठीक है ना। तो ये थे, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम जो लेने वाला है, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग का क्या रहेंगे, पोस्ट क्या रहेंगे, क्या भरे जाएंगे, सो आप लोग इसमें जानकारी रखिए, ठीक है। पोस्ट के बारे में देंगे, पहले आप इसमें देखिए, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट का है, अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्या भरे जाएंगे, 12th पास वाले जो रहेंगे वो अंडर ग्रेजुएट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो 12th पास वाले रहेंगे इसमें इनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, है ना। और साथ ही इनकी उम्र जो रहेगी वो 18 साल से लेकर के 30 साल तक, ठीक है, 18 साल से 30 साल तक इसमें उम्र सीमा रहेगा, ठीक है। और साथ ही जो जिनकी छूट मिलती है, जैसे कि मान लिया जाए ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, ठीक है। और साथ ही जो है ये आप लोग को जो एससी एसटी वाले जो आते हैं, ठीक है ना, उनकी जो है वो 5 साल की, है ना, ये छूट मिलेगा, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में क्या रहेंगे, 18 से 30 साल तक उम्र रहेंगे, उम्र सीमा। और साथ ही जो है ओबीसी वाले 3 साल तक इनको छोड़ दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही जो है एससी एसटी से जो रहेंगे उनको 5 साल का जो छूट मिलता है वो उनको छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अंडर ग्रेजुएट जो कि 12th लेवल पर है, ठीक है ना। अब चलिए ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे ग्रेजुएट लेवल पर जो रहेंगे, ठीक है, ये जो हमारे ग्रेजुएट लेवल पर रहेंगे, ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा, तो इनमें देखिए जो ग्रेजुएट लेवल पर होंगे, है ना, उनको 18 से लेकर के 33 साल तक उम्र दी जाएगी, ठीक है। अगर 18 से 33 साल तक का उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही जो है इसमें आप लोग को जो छूट दी जाती है, ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी वालों को, तो इसमें भी दी जाएगी,
है ना, जो कि आप लोगों को क्या है, ओबीसी वालों को हम बताएं 3 साल की छूट, और जो एससी एसटी में आ जाएंगे उनको 5 साल की छूट। जो छूट दी जाती है वो इसमें क्या है, आप लोग को छूट दी जाएगी, ठीक है ना, किसमें, ग्रेजुएट लेवल में, समझ गए, है ना। तो अब चलिए इसके बाद देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो देखिए ये जो हमारे रहे वो अंडर ग्रेजुएट का रहे, ठीक है ना, जो कि आपकी पोस्ट में दी जाएगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ओके, ये जो है ये आपका जॉब जो रहेगा, अगर आप लोग को टाइपिंग आता है, ठीक है, अगर टाइपिंग में कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तब ये फॉर्म को आप लोग जो है वो आप लोग को इसमें पोस्ट दी जाएगी, ठीक है ना। जिससे इसमें कंपलसरी है कि आप लोग को टाइपिंग जरूरी है, लेकिन हाँ टाइपिंग किसमें जरूरी नहीं है, वो आपको जो ट्रेन क्लर्क जो दिया हुआ है इसमें आपकी टाइपिंग नहीं खोजेगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को टाइपिंग सही है तो आप जो है इसको देखिए, आप लोग का एक बात याद रखिएगा, ये जो दोनों है जो ना, ये जो देखिए ये दोनों जो हैं वो लेवल 2 का जो है वो आपका पोस्ट है, ठीक है, ये जो है वो लेवल 2 का पोस्ट है, और ये जो है वो लेवल 3 का पोस्ट है, ठीक है ना, समझ गए। और इसमें याद रखिएगा ये दोनों तीनों में जो है वो लमसम नहीं है आप लोग का जो है और 19,000 कुछ का पोस्ट सैलरी जो है इसमें आते हैं, ठीक है ना, 19,000 कुछ का जो है वो सैलरी इसमें दी जाती है, ठीक है। और इसमें लमसम जो है वो देखिए 21,000 प्लस का सैलरी होता है, ठीक है, इसमें जो होता है वो 21,000 प्लस का जो है इसमें सैलरी हमको मतलब इस पोस्ट पे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये रहे हमारी टाइपिंग टेस्ट का, ठीक है ना, जो टाइपिंग टेस्ट में आप लोग को दी जाएगी, जो आप लोग को होगा ये 3 पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। और साथ ही ये जो 4th है ये आप लोग को लेवल 3 का जो है इसमें आप लोग को फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी अंडर ग्रेजुएट का जो है वो हमारा लेवल है, ठीक है ना, जो आप लोग को पोस्ट दी जाएगी। अब चलिए ग्रेजुएट का आपको हम बताते हैं। तो ये देखिए हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो है यहाँ पर हमारा पूरी पोस्ट जितनी है वो आपको दी हुई है, ठीक है ना। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट का भी आता है, ठीक है, गुड ट्रेन मैनेजर आता है, मतलब जितने भी हैं वो आप देख लीजिए। सीनियर क्लर्क आपका हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है ना। इतनी पद मतलब ये पोस्ट जो है ये 6 पोस्ट जो है इसमें आप लोग को ग्रेजुएट लेवल पर आप लोग को मिलता है, ठीक है ना। साथ में देखिए यहाँ पर जो है वो आप लोग का लेवल लिखा हुआ है 4, 5, 6, 5, 6, मतलब कौन किस लेवल का आप लोग का पद है वो सारा इसमें से दिया हुआ है, ठीक है ना। और साथ ही इसमें एक चीज़ और है वो देख लीजिए आप लोग जो बताना चाह रहे हैं, सैलरी का इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो देखिए। आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का जो है वो लमसम जो ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं उन लोग को लमसम नहीं इन लोग का 25,000 का पेमेंट होता है, ठीक है, 25,000 से इन लोग का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और साथ ही देखिए ये जो आपके इसके बाद जितने हो गए, ठीक है, इन लोग को लमसम जो है वो 29,000 का लमसम में जो है वो सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है 29,000 कुछ रुपए से, ठीक है ना। इन लोग का सैलरी जो है तो अपने इन लोग का स्टार्ट होता है जो कि ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही देखिए स्टेशन मास्टर का कुछ पोस्ट के अनुसार जो है इनका पेमेंट कुछ ज़्यादा होता है जो कि 35,000 का लमसम में होता है, 35,400 का लमसम में लगा या कुछ, ठीक है ना। तो 35,000 से इनका जो स्टेशन मास्टर का जो है वो सैलरी स्टार्ट होता है ना। उसके बाद इंक्रीज भी होता है, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे, आप देख लिए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है ना, कि हमारे इनमें पोस्ट क्या है, ठीक है ना। अब चलिए हम साथ ही आप लोगों को बताते हैं कि इनमें सब्जेक्ट क्या होता है, किन किन चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, वो भी देख लीजिए। ओके, तो देखिए इसमें अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सो देखिए इसमें से आप लोग को एग्ज़ाम जो होता है वो CBT 1 और CBT 2, ये देखिए CBT 1 और CBT 2 जो होता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम होता है ना। ये आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग को CBT 1 और CBT 2 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और साथ ही देखिए CBAT है ना, CBAT का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम साथ ही आपको क्या स्किल टेस्ट भी लिख सकते हो, स्किल टेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक चीज़ आप जान लीजिए,
और ये CBT जो है वो आप लोग को और भी जो हम पोस्ट बताएं उसमें नहीं होता है, ठीक है। CBAT जो है ये कन्फर्म जो है ये आपको स्टेशन मास्टर के लिए होता है, ठीक है। जो स्टेशन मास्टर का जो आप लोग का पोस्ट है ना, उसके लिए जो है वो आपका CBAT होता है ना। CBAT सबके लिए नहीं होता है, समझ गए। सभी पोस्ट के लिए वो कन्फर्म नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो CBAT जो है स्पेशल स्टेशन मास्टर के लिए होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब सारे हो जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अब इसमें चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को बताते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे, तो देखिए ये जो है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। साथ ही हमारे क्या क्या पूछ जाते हैं, मैथ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैथ याद रखिएगा, मैथ जो है वो हमारा 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो भी है वो आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही जनरल अवेयरनेस में जो है वो 40 नंबर का पूछा जाता है। मतलब टोटल जो है वो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूछा जाता है, 100 नंबर का, ठीक है ना। वो कब पूछा जाता है आपको, CBT 1 में, ठीक है ना। कब पूछा जाता है, CBT 1 में, है ना। CBT 1 में जो है वो हमारा ये पैटर्न है, ठीक है ना। क्या है, मैथ जो 30 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो 30 नंबर पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस से जो है वो 40 नंबर का पूछे जाते हैं। ये टोटल हमारे कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार से CBT 2 देखिए, ठीक है। CBT 2 का भी जो पैटर्न है वो सेम है ना, कुछ डिफरेंट है। मतलब मान लिया जाए मैथ्स, ठीक है। मैथ्स याद रखिएगा CBT 2 में मैथ से जो है देखिए ये जो हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाती है, ठीक है। CBT 2 में 1 सेकेंड, ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाते हैं किसमें, CBT 1 में, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा इसमें रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। रीजनिंग जो है ये भी 35 नंबर के आ जाते हैं किसमें, CBT 1 में, ठीक है। बोलो CBT 2 में, ठीक है, सॉरी, है ना। CBT 2 में जो है वो 35 नंबर के हमारे क्या आ जाते हैं, वो रीजनिंग आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो देखिए, इसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस, ये, ठीक है। ये आपका टोटल जो हो जाता है वो हमारा CBT 2 में 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है समझ गए आप लोग सभी। मैथ में हमारा क्या हो गया, CBT 2 में 35 नंबर का क्वेश्चन, और रीजनिंग में 35 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर जनरल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस से जो है वो 50 नंबर पूछे जाते हैं। मतलब कि आपका जो है वो CBT 2 में 120 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए कि आप लोग को क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आपका पूरी प्रोसेस जो है वो हम आप लोग को बता दिए कि जो आपको NTPC से लेकर के आपकी जानकारी थी, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि आप हमें मोटिवेशनल को देते रहें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।